देखो बच्चों, क्वेश्चन करने का एक और तरीका देखो यहाँ पर ये है कि जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिफाइन करें, इसकी वैल्यू देखो 0 होती है अगर x 0 से 1 तक है, इसकी वैल्यू 1 होती है अगर x 1 से 2 तक है, इसकी वैल्यू 2 होती है अगर x 2 से 3 तक है। देखो हम क्या करेंगे, x की जगह पर x स्क्वायर रख दें। देखो जैसे मान लो हमने यहाँ पर x स्क्वायर रखा तो क्या हो जाएगा 0 अगर x स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको 1 ले लिया अगर x स्क्वायर 1 और 2 के बीच में है, इसको 2 ले लिया अगर x स्क्वायर 2 और 3 के बीच में है, इसको 3 ले लिया अगर x स्क्वायर 3 और 4 के बीच में है। ध्यान दो, है ना? देखो क्या हो रहा है यहाँ पर कि ये जो लिमिट होती है एक्चुअली ये x की वैल्यू होती है हमेशा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू यहाँ -1 से 2 तक जा रही है, क्योंकि लिमिट का मतलब ही होता है x की वैल्यू, है ना। देखो ध्यान दो, जैसे अगर हमारा x स्क्वायर 0 और 1 के बीच में है तो x क्या होगा, है ना। यहां से x निकालना होगा। देखो इसको अलग अलग करें, एक हो गया x स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 0, दूसरा हो गया x स्क्वायर लेस देन 1। देखो यहां से x बिलोंग्स टू r आ गया, x स्क्वायर लेस देन 1 का मतलब लेस देन 0, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई -1 से 1 तक हो गई, है ना। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आ जाएगा x फ्रॉम -1 to 1। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू आ गई है -1 से 1 तक। ठीक है, देखो ये क्या है, ये है x स्क्वायर 1 से लेकर के 2 तक, है ना। देखो मैंने पहले बताया होगा आपको ये बात इनइक्वालिटी में कि मान लो अगर x स्क्वायर a और b के बीच में है तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ जाएगी √a से √b, और दूसरा केस देखो आ जाएगा -√b से लेकर के -√a। दो पॉसिबिलिटीज बन जाती है ना। अलग अलग करके भी कर सकते हैं, इसको अलग लिया इसको अलग, तभी हो जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्या हुआ देखो, x क्या होगा 1 से लेकर के √2, और दूसरा x क्या होगा -√2 से लेकर के -1। देखो यहाँ पर अब देखो जो हमें यहाँ पर x दिया गया है वो -1 से 2 तक दिया गया। तो देखो इससे जो x मिलेगा वो x मिलेगा 1 से लेकर के √2, और दूसरा केस देखो -√2 से लेकर के -1। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखो यहाँ से जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो वो मिलेगा √2 से लेकर के √3, और दूसरा केस मिलेगा -√3 से लेकर के -√2। यहाँ से देखो x क्या मिलेगा, ये मिलेगा √3 से लेकर के 2, और दूसरा केस देखो क्या मिलेगा -2 से लेकर के -√3, है ना। देखो ध्यान दो, अब -1 से लेकर 2 तक हमको जाना है, तो क्या होगा देखो, अगर -1 से लेकर 2 तक हमको जाना है तो सबसे पहले हम जाएंगे -1 से 1 तक। देखो ये वाला केस, और -1 से 1 जाने में इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 0 हो जाएगी। ध्यान दो, देखो ये वैल्यू 0 हो गई। इसके बाद देखो हम 2 तक जाएंगे, तो देखो -1 से 1 तक है, अब 1 से जाएंगे √2 तक, है ना। देखो यहाँ पर 1 से लेकर के √2 तक, तो जब हम 1 से √2 तक जाएंगे तो इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर 1 हो जाएगी, और इसके बाद देखो हम जाएंगे √2 से लेकर के अब देखो ध्यान दो, इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि इधर इक्वल है इधर नहीं है। दोनों तरफ इक्वल होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ इक्वल नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एक तरफ होगा इक्वल एक तरफ नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस बात का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि कहाँ पर इक्वल है कहाँ पर नहीं है, है ना। क्योंकि एक पॉइंट पर वैल्यू बदलने से अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान दो, ठीक है। अब देखो √2 से √3 जब हम जाएंगे, √2 से √3, तो देखो ये वैल्यू 2 हो जाएगी, और इसके बाद देखो जब हम √3 से लेकर के
2 तक जाएंगे तो देखो ये वैल्यू 3 हो जाएगी, ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा, है ना। इंटीग्रेशन करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड है, जिसमें हम बिना ग्राफ को बनाए इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ग्राफ से करना हमारी मजबूरी होता है कई बार। तो ये तो क्वेश्चन यहाँ तो हो गया, लेकिन हर एक क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, जरूरी नहीं होगा, ध्यान देना। इसको लिखो पहले बच्चों ध्यान से।